आप देख रहे हैं A to Z लाइव न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस से आ रही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कथित बाबू बर्खास्त होने के बाद भी कर रहा ऑफिस में काम। हाथरस की नगर पंचायत मेड़ू से चेयरमैन ने कर दिया था 3 माह पूर्व कथित बाबू को बर्खास्त। कागजों में हेरा फेरी कर रहा था नौकरी। कोर्ट से भी नहीं मिली उसको राहत। सरकार पहले ही कर चुकी है उसकी नियुक्ति को अवैध घोषित। अब वहीं बर्खास्त बाबू कर रहा नगर पंचायत में काम। ईओ की अनुपस्थिति में संभाल रहा पूरे काम। डाक हो या गोपनीय दस्तावेज सभी कर रहा अपने हाथ में। अधिकारियों के निरीक्षण के वक्त भी रहता है साथ। अगर कर दे ये कागजों में कोई हेरा फेरी तो आखिर कौन होगा इसका जिम्मेदार। चेयरमैन ने झाड़ा इस सवाल से अपना पल्ला। कहा ईओ साहब करवा रहे हैं अपनी जिम्मेदारी में काम। आपको बता दें कि हाथरस की नगर पंचायत मेड़ू में एक कथित बाबू राम भरोसी लाल काफी वर्षों से कागजों में हेरा फेरी कर लगातार कर रहा था नौकरी। इस बात की जानकारी जब वर्तमान चेयरमैन मनोहर सिंह आर्य को हुई तो उन्होंने उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। लेकिन बाबू की दबंगई देखिए या कहें नगर पंचायत के जिम्मेदार की मिली भगत। उसके बाद भी बर्खास्त बाबू जिम्मेदारी के पद पर बैठकर लगातार कर रहा काम। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बाबू के हाथ में नगर पंचायत के गोपनीय दस्तावेज से लेकर आने जाने वाली हर डाक रहती है। अगर इसके द्वारा कहीं किसी को हेर फेर कर दिया जाए या किसी को अनावश्यक रूप से लाभ दे दिया जाए तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जब यह सवाल नगर पंचायत के चेयरमैन मोहन सिंह आर्य से किया गया तो उन्होंने पूरी तरह जिम्मेदारी अधिशासी अधिकारी अनामिका सिंह के ऊपर डाल दी और कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी पर कार्य करा रही हैं। अगर कोई ऊंच नीच बात होती है तो उसकी स्वयं जिम्मेदार होंगी। बर्खास्तगी के बाद भी बाबू का अपनी सीट पर कार्य करना चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर बाबू से कौन काम करा रहा है और कब तक ऐसा करता रहेगा। हाथरस से ब्यूरो रामकिशन शर्मा की खास रिपोर्ट। अच्छा, आप राम भरोसी लाल जी आप किस पद पर कार्यरत हैं यहाँ? आपका पद बना है बर्खास्त। फिर आप जो यहाँ कार्य कर रहे हैं गोपनीय फाइलें भी आपके हाथ में हैं, ये किस फाइलें डाक तहसील से आई गई है। तो ये किसके आदेश पे आप इस कारोबार को देख रहे हैं? किसी के आदेश पे नहीं, बेकार है बिना किसी के। तो फिर आप ऑफिस में कैसे आ गए बिना अधिकारी की मौजूदगी के? अधिकारियां है नहीं है, ईओ है नहीं है, फिर आप किसके आदेश पर कार्य मतलब डाक पलट रहे हैं? डाक तो एक गोपनीय पत्राचार है ना। गोपनीय आजकल जन सूचना और उसके युग में कोई चीज गोपनीय नहीं। किसके आदेश से आप पत्रावलियां पलट रहे हैं? किसके आदेश से आप ये कागजातों को ले रहे हैं? कोई नहीं है, केवल डाक है। ऑफिस में आपके अलावा भी कोई नहीं है, आपके अलावा कोई है भी नहीं है। किसके आदेश पे आप ये कार्य कर रहे हैं कि नगर पंचायत के कागजातों को आप इधर से उधर कर रहे हैं? गोपनीय कार्य कोई नहीं है। क्या हेरफेर किया जा रहा है आपके द्वारा इन कागजात? नहीं, कुछ हेरफेर नहीं। जन सूचना के युग में आजकल कोई गोपनीय कार्य नहीं है। किसके आदेश से आप ये डाक पत्राचार जो भी कर रहे हैं किसके आदेश से कर रहे हैं? जनहित में। जनहित में किसके आदेश से? जनहित में हम तो न तनख्वाह मांग रहे और न काम कर रहे। नहीं तो किसी ने तो सहमति दी होगी कि आप जनहित में कार्य करेंगे? किसी की सहमति नहीं। तो फिर ईओ ऑफिस में आप कर क्या रहे हैं? अब ईओ साहब है नहीं, ईओ साहब की तो अलमारी बंद है। ईओ साहब का कोई रिकॉर्ड थोड़ी। तो ये किसका रिकॉर्ड है जिस रिकॉर्ड्स को आप छेड़छाड़ कर रहे हैं? रिकॉर्ड का छेड़छाड़ कुछ नहीं, ये डाक आई हुई है। ये किसकी डाक है? ईओ से संबंधित है? चेयरमैन से संबंधित है? ना, चेयरमैन से संबंधित कोई डाक ना। ईओ से संबंधित है? ईओ से संबंधित। तो क्या ईओ साहब की सहमति से आप इन डाकों को पलट रहे हैं? ना, वो डाक चढ़ के आई बिना किसी की सहमति के आप पलट रहे हैं? हाँ, किसी ने रिसीव की है। ये रिसीविंग भी मेरी नहीं। तो रोजाना आते हो ना यहाँ पे? ना, रोजाना नहीं, जब तब आ जाते हैं। डेली आते हो? जब तब आ जाते हैं, डेली नहीं आते। डेली नहीं आते रहे हैं। क्या नाम है इनका? तो आप जो यहाँ खड़े हैं क्यों खड़े हैं? चेयरमैन साहब, आपके यहाँ एक राम भरोसी नाम के कर्मचारी हैं, किस पद पे हैं और किस हक से यहाँ तक काम कर रहे हैं? किस अधिकार से काम किया जा रहा है इनके द्वारा? ऐसा है कि हमने 13 अगस्त को इनको हमने निलंबित कर दिया था और तब से हमारी ईओ साहब न जाने कैसे हमने उनको आदेश दिया कि अगर पत्रावली कोई गुम होती है तो आपका ही उत्तरदायित्व होगा। लेकिन तब भी वो आर लाल को अपने पास रखती हैं। हमने निलंबित कर दिया है। न जाने क्यों आते हैं, क्या उनकी लालसा है, उनका किसी में नहीं। जबकि नगर पंचायत के बहुत सारे गोपनीय दस्तावेज होते हैं जिनके जो उनके हाथ में रहते हैं। अगर कोई बात हो जाती है, कोई चीज़ गुम हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा इस चीज़ का? तो मैं तो ईओ साहब पे लिखवा लिया है, अगर पत्रावली गुम होती है तो इसका उत्तरदायित्व तो आपका ही होगा।
तो आपने क्या उच्च अधिकारियों संबंधित अधिकारियों को नहीं हाँ, बताया? मैंने उच्च अधिकारियों के लिए खबर कर दी है। तो मतलब जो ईओ मैडम चाहेंगे वो किसी को यहाँ पे काम करने देंगे? ये तो उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन जो पत्रावली गुम होती हैं और गोपनीयता भंग होती है। बताया जाता है कि कोर्ट ने भी इनके निरस्तीकरण के आदेश कर दिए गए हैं इनके द्वारा। हाँ, कर दिए गए हैं, लेकिन तब भी आते हैं। आपका कहना है ईओ साहब अपनी बेस पेन पे यहाँ काम करा रहे हैं? हाँ, काम करा रहे हैं। ईओ साहब चाहे तो किसी और से भी काम यहाँ पे करा सकती हैं। अब ये उनका दायित्व है, क्या करती हैं क्या नहीं करती ये हैं। भी तो इनकी जो सैलरी जाती है ये उनकी सहमति है। इनकी जो सैलरी दी जाती है वो नगर पंचायत के खाते से दी जाती है, ईओ साहब पर्सनल? नहीं, इनकी सैलरी हम नगर पंचायत देती है, हम देते हैं। क्यों देते हैं आप? जब अब नहीं दे रहे, अब तो निलंबित कर दिया उनको। अब कौन दे रहा है उनको सैलरी? कोई नहीं दे रहा है, बिना सैलरी के? बिना सैलरी के आ रहे हैं ये ये। समाज सेवा कर रहे हैं। हाँ, समाज सेवा कर रहे हैं।